स्पोर्ट्स राउंड अप तरतीब पेशकश उबैद ताहिर। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप के साथ उबैद ताहिर और तकनीकी माविन हिशाम बलूची हाजिर खिदमत हैं। हम दोनों का सलाम कबूल कीजिए। बात करते हैं स्विट्जरलैंड से, लेकिन बात करेंगे कतर की। जी हां, कतर की बीच वॉलीबॉल टीम आई है रनर अप और एक 4 स्टार बीच वॉलीबॉल वर्ल्ड टूर गस्टार्ड में ये कारनामा उसने अंजाम दिया है और ये एक तारीखी कामयाबी कही जा सकती है। कतर की टीम शरीफ यूनुस और अहमद तीजान पर मुश्तमिल थी और फाइनल में उसके सामने थे हॉलैंड के खिलाड़ी और उनके नाम है स्टीफन बोर्मेज और यूरिक दी ग्रोथ। एक सख्त मुकाबले के बाद बिल आखिर हॉलैंड की टीम जीती तो सही, लेकिन जीत का मजा बड़ा ही फीका इसलिए रहा क्योंकि कतर के खिलाड़ियों ने शानदार मुजाहमत की। 21-23, 21-19 जैसे कि नताइज से आप अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन बहरहाल फाइनली तो हुआ यूं कि नंबर 2 पर आई है कतरी टीम। $16,000 और 720 पॉइंट्स मिले हैं और ये जो पॉइंट्स हैं वो उन डॉलर से कहीं ज्यादा कीमती हैं, जबकि टूर्नामेंट का कप मिला हॉलैंड के खिलाड़ियों को $20,000 और 800 पॉइंट्स के साथ। ये टोक्यो ओलंपिक से पहले कतरी टीम का बीच वॉलीबॉल टीम का आखिरी बड़ा मुकाबला था और अब टीम 17 जुलाई को दोहा से जापान रवाना होगी और ओलंपिक्स में कतर के लिए मेडल जीतने की कोशिश करेगी। कतर में बात अगर हो फुटबॉल की और जिक्र ना हो 2022 के फुटबॉल वर्ल्ड कप का तो बात कुछ बनती नहीं है और जनाब कतर के फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए अब रह गए हैं सिर्फ 498 दिन। 498 जुमे को 500 दिन का काउंटडाउन हो गया है शुरू और उसी के साथ साथ हमारे दिल की धड़कनें भी तेज हो रही हैं और इस टूर्नामेंट को देखने की उम्मीदें और ख्वाहिशात और जोश और जज्बा सब कुछ बढ़ता जा रहा है। 21 नवंबर 2022 को बजेगी रेफरी की सीटी। पहले मैच के साथ होगा आगाज और जारी रहेगा कतर के नेशनल डे तक, यानी कि 18 दिसंबर 2022 तक ये टूर्नामेंट। और जो बात है कहने की और सुनने की और याद रखने की वो ये है कि जो इस फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबान मुंतजिम कमेटी है, यानी कि जिसको हम कहते हैं सुप्रीम कमेटी फॉर लेगेसी एंड डिलीवरी, उन्होंने ऐलान किया है कि वर्ल्ड कप फुटबॉल के लिए जितनी भी जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो स्टेडियम्स की बात हो या वो ट्रेनिंग प्लेग्राउंड्स की बात हो, हर जगह और हर बात, हर इंफ्रास्ट्रक्चर 95% तक तैयार हो चुका है। बहुत बड़ी खबर है और 5% तो जनाब यूं ही हो जाएगा बातों बातों में, मजाक मजाक में। और साथ ही साथ ये भी याद रखने की बात है कि ये टूर्नामेंट इसलिए भी तारीख में याद रखा जाएगा कि यहां पर एक स्टेडियम से दूसरे स्टेडियम की जो सबसे ज्यादा मसाफत है, सबसे लंबा डिस्टेंस है, वो 75 किलोमीटर है सिर्फ, जो कि अलबैत स्टेडियम और अल जुनूब स्टेडियम के दरमियान है, जबकि सबसे कम जो डिस्टेंस है 2 वर्ल्ड कप स्टेडियम के दरमियान वो सिर्फ 5 किलोमीटर का है। रैयान के अहमद बिन अली स्टेडियम और एजुकेशन सिटी स्टेडियम के दरमियान सिर्फ 5 किलोमीटर बचते हैं और इस तरह से ये पहला ऐसा मौका होगा वर्ल्ड कप फुटबॉल की तारीख में कि जब आप चाहें तो एक दिन में एक से ज्यादा टीमों के एक से ज्यादा मैचेस बासानी देख सकेंगे। आगे बढ़ते हैं, एशिया से बाहर निकलते हैं और चलते हैं लैटिन अमेरिका। जी हां, जनूबी अमेरिका का सबसे बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट कोपा जी अमेरिका हो चुका जनाब। इसका भी फाइनल और फाइनल में आमने सामने थी 2 मशहूर टीमें जो कि रिवायती हरीफ हैं। बिल्कुल जैसे एशिया में अगर हम क्रिकेट की बात करें तो जिस तरह से इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला होता है या ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मुकाबला होता है, बिल्कुल वैसे ही जनूबी अमेरिका की आप बात करेंगे तो वहां पर अर्जेंटीना और ब्राजील रिवायती हरीफ समझे जाते हैं और इन्हीं दोनों बड़ी टीमों के दरमियान था फाइनल मैच खेला जा रहा था ब्राजील के दारुल हुकूमत रियो डी जेनेरियो में। और यहाँ पर हंस रहे हैं हिशाम बलूची क्योंकि मैंने नाम अजीब से अंदाज में लिया है, कभी कभी होता है। ब्राजील और अर्जेंटीना के दरमियान होने वाला ये मैच मेजबान ब्राजील हार गया 1-0 से। अर्जेंटीना और लियोनेल मेसी की टीम जीती पहली बार। ये पहला मौका है कि लियोनेल मेसी ने अपनी टीम के साथ
कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीता है, वरना इससे पहले तो हार ही हार फाइनल्स में उनके हाथ लगी थी। लेकिन इस बार एंखेल डी मारिया ने अंजाम दे दिया वो कारनामा जिसका इंतजार पूरे स्पेन को था, पूरे अर्जेंटीना को था 28 सालों से। और स्पेन को भी पता है क्यों? इसलिए कि स्पेन के लोग मेसी के दिल दादा हैं, बार्सिलोना के कप्तान भी हैं मेसी, और पूरा अर्जेंटीना के साथ साथ स्पेन का मीडिया भी मेसी की तारीफ करते नहीं थक रहा है, बल्कि उसे तो किंग कह दिया है। माराकाना स्टेडियम रियो दे जेनेरियो लेकर के आया उन ख्वाबों की ताबीर जो कि एक लंबे अरसे से देख रहे थे हम सब के जाने माने और जबरदस्त फुटबॉलर लियोनेल मेसी। जीत गए 1-0 से, कप उठाया हाथ में और उनके साथियों ने उनको उठा लिया हाथ में, हवा में उछाला फेंका, खूब सारी खुशियां मनाई और स्पेन के अखबारों ने भी लंबी लंबी हेडिंग्स छापी और किंग लियोनेल मेसी रहे न सिर्फ ये कि चैंपियन बल्कि बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी मुंतखब किए गए। गोल्डन बूट भी मिला। उन्होंने 4 गोल किए और वो टॉप जो गोलर्स हैं उनमें से एक, और 5 गोल उनकी मदद से दूसरों ने गोल किए। यानी कि अर्जेंटीना ने इस टूर्नामेंट में जो टोटल 12 गोल किए उनमें से 9 गोल्स ऐसे हैं जो या तो मेसी ने खुद किए या बना करके दिए। और उसके अलावा इस टूर्नामेंट का हर मैच उन्होंने खेला और हर मैच का हर मिनट खेला, यानी कि पूरे 630 मिनट वो रहे पिच पर। तो क्यों ना बने वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और क्यों ना करें वो खुशियों का इजहार आखिर 28 साल के बाद। और पहली बार लियोनेल मेसी की जिंदगी में ऐसा हुआ कि उन्होंने अपनी टीम के लिए कोई टूर्नामेंट जीता है। जाए तो अर्जेंटीना कोपा अमेरिका का 15वीं मर्तबा बना है चैंपियन और ये था उसका 47th एडिशन। और अब वो बराबर आ गया है उरुग्वाई के जिसने के 15 मर्तबा ही जीता है। लियोनेल मेसी इससे पहले 3 मर्तबा नाकाम रहे, 2007 के फाइनल्स में, 2015 और 2016 के फाइनल्स में कोपा अमेरिका में। लेकिन इस बार किस्मत ने उनका साथ दिया और अपनी टीम के साथ वो बने हैं चैंपियन। तीसरी पोजीशन के लिए मुकाबला पीरो और कोलंबिया के दरमियान हुआ और पीरो को कोलंबिया ने 2 के मुकाबले 3 गोल से हराकर तीसरी पोजीशन हासिल कर ली। फुटबॉल की दुनिया का एक बड़ा टूर्नामेंट तो हुआ कल रात खत्म। आज सुबह फजर के वक्त, यहां कतर के वक्त के मुताबिक तकरीबन 3 बजे मैच शुरू हुआ था और अब यहीं के वक्त के मुताबिक रात को 10 बजे एक और बड़े टूर्नामेंट का फाइनल शुरू होने वाला है और यह है यूएफए चैंपियनशिप जो कि खेला जाएगा इटली और इंग्लैंड की टीमों के दरमियान वेम्बली स्टेडियम लंदन में, जहां पर 65,000 शायकीन से खचाखच भरा होगा ये स्टेडियम। और मुकाबला होने वाला है इटली और इंग्लैंड के दरमियान। पहली बार इंग्लैंड यूरो कप के फाइनल में पहुंचा है, जबकि इटली दूसरी मर्तबा यूरो चैंपियन बनने की कोशिश करेगा। उससे पहले कुछ और दिलचस्प बातें आपको बता दूं कि जो बड़े बड़े मैचेस, बड़े बड़े टूर्नामेंट्स हुए हैं उसके रिकॉर्ड उठा के देखें तो इंग्लैंड का पलड़ा जरा हल्का रहा है इटली के मुकाबले में। और जहां तक इस मैच की तैयारी की बात है तो इस मैच से पहले हुआ यूं है कि इंग्लैंड की टीम पर यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन की जानिब से जुर्माना लगा दिया गया है क्योंकि उनके चाहने वालों ने आदाब की, अखलाकियात की, मैनर्स की खिलाफ वर्जी की है। जी हां, और ये हुआ तब जब डेनमार्क के खिलाफ था सेमीफाइनल वेम्बली में, इसी स्टेडियम में, और इंग्लैंड 1 के मुकाबले 2 गोल से ये मैच जीत गया था एक्स्ट्रा टाइम में जा करके। लेकिन उसके बाद 3 इल्जामात लगे हैं जो साबित भी हुए और जुर्माना भी पड़ा है। और एक तो ये है कि देखें जी, इंग्लिश जो फैंस हैं बड़े ही खतरनाक किस्म के फैंस होते हैं ये। और पहला इल्जाम ये कि डेनमार्क के जो गोलकीपर थे उनकी आंखों में लेजर से अटैक किया गया, मतलब ये कि लेजर के जरिए से उनको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की गई। एक तो ये बात। दूसरी बात ये कि जो इंग्लिश फैंस स्टेडियम में थे उन्होंने डेनमार्क के कौमी तराने के दौरान, जब वो तराना पढ़ा जा रहा था मैच के शुरू में, तो उन्होंने कुछ गलत किस्म की आवाजें निकाली और चीखें वीखें मारी और जो भी, मतलब जो अल्फाज जो भी कहे हों मैं दोहरा नहीं सकता। तो इस वजह से बस इतना समझ लें कि गलत किया, जो भी किया, बदतमीजी की उन्होंने और उन्हें जुर्माना।
और तीसरा ये है कि स्टेडियम के अंदर उन्होंने कुछ पटाखे वटाखे फोड़े, तो इस तरह से 30,000 यूरो का जुर्माना आयद कर दिया गया इंग्लिश टीम पर। जहां तक बात है उसके बाद की, तो इंग्लिश फैंस हर हाल में अपनी टीम को जिताना चाहते हैं। जो क्वीन एलिजाबेथ हैं उन्होंने भी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया, बड़ी अच्छी बात है, नेक ख्वाहिशात तक मामला ठीक है। प्रिंस विलियम ने भी कहा है कि पूरा इंग्लैंड चाहता है कि आप जीतें तो आपको जीतना होगा, ओके, यहां तक भी ठीक है। लेकिन ये बात तो ठीक नहीं है कि आप इटली की टीम जिस होटल में ठहरी हुई है और जहां पर जिस ग्राउंड पे ट्रेनिंग कर रहे हैं उसके आसपास जाके आप इतना शोर करें कि टीम रात को सो ना सके, और उसका फायदा इंग्लिश टीम को, ताकि खिलाड़ी थके थके मैदान में। तो ऐसा कुछ हो रहा है और ये लोग करते ही हैं, तो जनाब ये भी हो रहा है। अच्छा, ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि भी रात को 10 बजे ये फाइनल मैच शुरू होने वाला है, तो उससे पहले का हाल अहवाल भी पता होना चाहिए। अलबत्ता इटली के जो लोग हैं वो बड़े पुरएतमाद नजर आ रहे हैं, और उनके एक साबिक चैंपियन दिनोजोव का कहना यह है कि हम हिम्मत और बहादुरी के साथ और अपने आसाब पर कंट्रोल रखते हुए इंग्लैंड को 2020 यूरो के फाइनल में शिकस्त दे के रहेंगे। जोफ इटली के मशहूर खिलाड़ी हैं और उन्होंने इंग्लैंड के दारुल हुकूमत लंदन में 1973 में पहली बार इंग्लिश टीम को शिकस्त दी थी। और यूरो कप की, यूरो टूर्नामेंट की बात करें तो इटली एक बार ही चैंपियन बना है और वो उस टीम का भी हिस्सा थे। सन 1968 की बात है। इंग्लैंड के कोच साउथगेट का कहना यह है कि इटली की टीम बड़ी टीम है और हम पूरी मेहनत के साथ खेलेंगे। जाहिर है कि बड़ा ही सिफारती किस्म का बयान होता है उनका। वहीं पर मैचिनी, जो कि इटली की टीम के कोच हैं, उनके आने के बाद से इस टीम का तो हाव भाव ही बदल गया है और जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रही है। जब से उन्होंने तकरीबन 18 महीने पहले ये जिम्मेदारी संभाली है, तब से लेकर के अब तक इटली की टीम लगातार कामयाबियों पे कामयाबियां हासिल कर रही हैं। और आखिरी जो 33 मैचेस खेले हैं इटली की टीम ने, उसमें कोई भी मैच उसमें उसको शिकस्त नहीं हुई है। आखिरी मैच जो इटली ने हारा था वो यूरोपियन नेशन कप में पुर्तगाल के हाथों हारा था 1-0 से, और ये बात है सितंबर 2018 की। तो उसके बाद से मैचिनी ने इस टीम को मशीन में तब्दील कर दिया है और जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रही है। और इटली के अवाम पूरे तौर पर मुतमईन हैं अपनी टीम से और उसकी कारकर्दगी से। एक और टूर्नामेंट शुरू हो रहा है जनाब, और ये है कॉन्काकफ, जो कि फुटबॉल टूर्नामेंट है जिसमें कि शुमाली अमेरिका, वस्ती अमेरिका और कैरेबियन जो कंट्रीज हैं वो हिस्सा लेती हैं। गोल्ड कप या गोल्डन कप इसको कहा जाता है और ये अमेरिका में हो रहा है। और मैक्सिको की टीम अपने टाइटल को डिफेंड करेगी और यहां पर 16 टीमें हैं जिनको 4 ग्रुपों में तकसीम किया गया है। मैक्सिको की कोशिश होगी कि वो 9वीं मर्तबा बने चैंपियन इस टूर्नामेंट का, जबकि अमेरिका जो कि अपनी सरजमीन पे खेल रहा है उसकी कोशिश होगी कि वो उसको इस बार ना जीतने दे। 9 मुख्तलिफ जगहों पर इस टूर्नामेंट को खेला जा रहा है। 10 स्टेडियम्स हैं, 9 मुख्तलिफ स्टेट्स हैं और इसका जो फाइनल मैच है वो खेला जाएगा 1 अगस्त को लास वेगास में, एलिगेंट स्टेडियम में। और याद रखने वाली बात यह है कि इस टूर्नामेंट में कतर की फुटबॉल टीम भी खेल रही है। और जनाब नोवाक जोकोविच 6वीं मर्तबा विंबलडन टाइटल जीतने में कामयाब हो गए हैं और 20 ग्रैंड स्लैम के साथ नोवाक जोकोविच ने अब रॉजर फेडरर
और राफेल नडाल की बराबरी कर ली है। जी हां, ये मैच जस्ट अभी खत्म हुआ है और इटली के खिलाड़ी को शिकस्त दे करके विंबलडन के सिंगल्स के चैंपियन बन गए हैं नोवाक जोकोविच एक बार फिर, जो कि वैसे ही दुनिया के नंबर 1 के खिलाड़ी। वहीं खवातीन की बात करें तो ऐश बर्टी बन चुकी हैं विंबलडन चैंपियन, जिनका ताल्लुक है ऑस्ट्रेलिया का। और कल होने वाले विमेन टाइटल के लिए, सिंगल्स के टाइटल के लिए होने वाले इस मैच में उन्होंने अपनी हरीफ चेक रिपब्लिक की कैरोलिना प्लिस्कोवा को 6-3, 6-7 और 6-3 से शिकस्त दी और ये टूर्नामेंट जीता। एक लंबे अरसे के बाद, कई दहाइयों के बाद ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने विंबलडन में खवातीन का चैंपियन बनाया है। और मर्दों के डबल्स की टाइटल की बात करें तो टॉप सीड निकोला मैकचिच और मैथ पेविच ने जीत लिया है ये एजाज, और पहली बार क्रोएशिया के खिलाड़ियों पर मुश्तमिल पेयर ने ग्रैंड स्लैम में कामयाबी हासिल की है। और क्रिकेट की दुनिया में आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया है इन दिनों वेस्ट इंडीज में, जहां पर उसे शिकस्त पे शिकस्त मिल रही है। वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को पहले टी20 में 18 रनों से हराया था और दूसरे टी20 में 56 रन से ऑस्ट्रेलिया को मात दी है। 5 टी20 पर मुश्तमिल ये लंबी सीरीज है, लेकिन अभी तक ऑस्ट्रेलिया को कोई भी इसमें कामयाबी नहीं मिल सकी है। और वहीं बात करें अगर हम बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश ने जो टेस्ट मैच था वो जीत लिया है और इस तरह से अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ दिए हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ ये टेस्ट मैच 468 और 284 स्कोर बांग्लादेश का, जबकि 276 और 256 सिर्फ जिम्बाब्वे का। बांग्लादेश ने 220 रन के फर्क से ये टेस्ट मैच जीत लिया, जो कि हरारे में था। इसी के साथ स्पोर्ट्स राउंड अप से अपने मेजबान उबैद ताहिर और तकनीकी माविन शामिल बलूशी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।